तो आज बात करते हैं कि जो हॉस्पिटल टैंक होती है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होती है और क्यों उससे रखना पड़ता है। मोस्टली लोग 99% लोग सिर्फ एक्वेरियम घर में ला के रखते हैं, लेकिन उसके साथ एक हॉस्पिटल टैंक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हॉस्पिटल टैंक जो होता है वो बड़ी साइज़ का लाना भी ज़रूरत नहीं है। 1 फीट इनफ। उससे बड़ी तो आप 1 फीट से बड़ी तो आप आई थिंक फिश भी नहीं डालोगे हॉस्पिटल टैंक के अंदर। तो 1 फीट इज़ इनफ फॉर द फिश। तो यही बात करते हैं कि क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जब हम नई फिशेस लाते हैं तब उनके बॉडी पे पैरासाइट्स वगैरह होते हैं। कुछ फिशेस में होता है, कुछ में नहीं होता है। और कभी कभी फंगस वाली फिश भी हम ले आते हैं, तो वो अफेक्ट करती है अदर फिशेस को। तो इसे कैसे रोकते हैं? तो उसके लिए हॉस्पिटल टैंक होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोई फिशेस आप न्यू लाते हो तो पहले तो चेक करो कि वो अच्छी कंडीशन तो है ना। कभी कभी एक्वेरियम में जो फिशेस सेल करते हैं वो लोग जानबूझ के बीमार फिश देते हैं, अगर हम ध्यान ना दें तो पहले तो वही चीज़ हमें समझनी होती है। तो हॉस्पिटल टैंक क्यों क्रूशियल है, तो उस पर बात करते हैं। हॉस्पिटल टैंक जो होती है वो आइसोलेट सिक और न्यूली एक्वायर्ड फिश जो होती है उनके लिए होती है, preventing the spread of disease and allowing for the targeted treatment without compromising the main tank ecosystem. बहुत सी मेडिसिन भी आती है जो आप डायरेक्टली मेन टैंक में नहीं डाल सकते। जैसे एग्जाम्पल जनरल एड है या फिर एंटी फंगस है रेड ऑल कंपनी की, तो आप डायरेक्ट आप टैंक में यूज़ नहीं कर सकते जो मेन टैंक होती है। अगर डायरेक्ट यूज़ करते हो तो दूसरे फिशेस को इम्पैक्ट होगा। अगर आप बीमार नहीं हो और आपको मेडिसिन दी जाए तो ये ठीक बात नहीं है ना। तो वैसे ही फिशेस में होता है। तो अगर कोई फिश बीमार हुई है तो उसे अलग टैंक में ही डाले और वहीं पे उसकी ट्रीटमेंट दे, ना कि मेन टैंक में डालना है। अगर कोई फिशेस में पैरासाइट या फंगस लगे है तो उसे तुरंत निकाल देना चाहिए और दूसरे टैंक में शिफ्ट करना चाहिए, वरना वो पूरी मेन टैंक जो होगी उसमें स्प्रेड होते रहेंगे। इफ अ फिश बिकम द सिक, द हॉस्पिटल टैंक अलाउज फॉर द प्रिसाइज ट्रीटमेंट विदाउट अफेक्टिंग अदर फिश इन योर मेन टैंक, and you can use specific medications or treatment without worrying about the contamination of your main tank. अब हॉस्पिटल टैंक में आप थर्मोमीटर लगाओ, टेम्परेचर सेट करो उसका, हीटर लगा के, तो जो भी सारे इक्विपमेंट्स है बेसिक वो तो यूज़ करना ही है वहाँ पे। तो इस प्रकार से आप अपने फिशेस को ठीक कर सकते हो। तो कभी भी कोई भी मेडिसिन हो, आप एंटी क्लोरीन डाल सकते हो, एक टाइम पे एंटी इच डाल सकते हो, जो ब्लू कलर की बॉटल होती है वो। लेकिन बाकी सारी जो मेडिसिन होती है वो मेन टैंक में मत डालो। तो यही इम्पोर्टेंट है एक हॉस्पिटल टैंक का होना। तो एक मेन टैंक रखते हो तो उसके साथ एक हॉस्पिटल टैंक ज़रूर रखनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।